हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी, और मेरे साथ जो इस टाइम शख्सियत मौजूद है वो बेहद ख़ास है, क्योंकि अभी यूपी PSC के रिज़ल्ट्स आए हैं, जिसमें कि 10 में से 8 महिलाएं जो हैं, वो जो टॉपर महिलाएं हैं वो महिलाएं ही हैं, 2 उसमें से पुरुष हैं। और अपने गोरखपुर में भी बहुत सारे लोगों ने यूपी PSC में एग्ज़ाम दिया, बहुत लोगों का चयन हुआ, कुछ का नहीं भी हुआ। लेकिन उनमें से हमारे साथ हैं सपना पांडे जी, जो कि अभी गोरखपुर में कार्यरत हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। और उसके पहले मैम सहायक अध्यापिका थी। मैम का भी जो सिलेक्शन हुआ है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी में हुआ है। तो मैम, एक सहायक अध्यापक से बेसिक शिक्षा अधिकारी बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सहायक अध्यापिका के पद से इस पद पे पहुंच जाऊंगी। मैम, आप एक गृहिणी हैं, मतलब गृहिणी भी हैं और साथ के साथ आप जॉब भी करती हैं, तो कैसे आपने मैनेज कैसे किया पढ़ाई? हाँ, बहुत मुश्किल तो था कि अपनी जॉब को और अपने जो घर वाले जो भी कार्य हैं उनको के साथ पढ़ाई करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैंने समय निकाला। हाँ, जो घरेलू कार्य हैं उनको मैंने थोड़ा साइड में रखा, उन्हें कम ही किया है। इस दौरान 4 सालों में अपनी जॉब और पढ़ाई पे फुली फोकस थी। कहाँ से पढ़ाई करी आपने? तैयारी जो है करते हैं लोग नॉर्मली, आपने कहाँ से करी थी? मैंने शुरू यही गोरखपुर में सरस्वती IAS संस्थान है, वहाँ से शुरू की अपनी बेसिक क्लियर यही से हुआ है मेरा। और मैंने अपना ऑप्शन मेरा हिंदी लिटरेचर है, तो मैंने वो विकास दिव्य कीर्ति सर के नोट्स से मैंने उसको क्लियर किया है। उसके अलावा मेरे एक फ्रेंड हैं ब्रिजेन पांडे, उनका एक चैनल है UP PCS मेंटर। उन्होंने मुझे बहुत पर्सनली बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे मेन से लेके इंटरव्यू तक बहुत गाइड किया है। और मेरे एक कई सर हैं, मेरे गुरु हैं, उनको मैं दुर्गेश सर हैं, आलोक सर हैं, उनका सभी का सहयोग रहा है। मतलब गुरु लोगों का आपको सपोर्ट रहा। सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट की बात करें तो किसका सपोर्ट आपके करियर में रहा? मैं 2 लोगों का नाम लूँगी, राकेश सर का और मेरे फ्रेंड हैं एज ए फ्रेंड ब्रिजेन पांडे जी का। अच्छा, फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? फैमिली में फर्स्ट तो मेरे हस्बैंड का है और मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि मदर इन लॉ ने मेरा बच्चे को, जो एक माँ को रहता है कि उसके बच्चे को कैसे संभाला जाए, तो उन्होंने मुझे एक तरह से निश्चिंत कर दिया था और पूरी केयर उन्होंने की है। तो मैं बहुत निश्चिंत थी उसको लेके। इवन मेरा जिस दिन इंटरव्यू था 22 फरवरी को, मेरे बेटे को फ़ीवर था वायरल, और 102 उसको फ़ीवर था, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे जाना चाहिए इंटरव्यू देने, नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरी मदर ने कही कि तुम जाओ, ये मौके बार बार नहीं आते, और मैं सब संभाल लूँगी, मेरे हस्बैंड और मेरी माँ। और उन्होंने बच्चे को संभाला, मैं इंटरव्यू दे के आई। और उस टाइम तो मैं सोच ही नहीं रही थी कि मेरा हो या ना हो, बस चली गई थी डरते डरते देने। और आज रिजल्ट देख, मतलब इंटरव्यू के दिन आपके बच्चे की तबीयत ख़राब थी? बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, मम्मा मत जाओ। उस टाइम जाना मेरे लिए बहुत कठिन था कि मैं क्या करूं। मैं सोच रही थी मेरी सासू माँ या मेरे हस्बैंड एक बार कह दें कि तुम मत जाओ, तो मैं शायद रुक ही जाती लेकिन ये बार बार नहीं जाओ, ये मौके नहीं आएंगे दोबारा, बिल्कुल नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, इस टाइप से बहुत ज़्यादा प्रमोट किया उन्होंने कि तुम जाओ, बाद में हम लोग संभाल लेंगे ना इसको। तो उन्होंने मुझे रिलैक्स कर दिया, तो मैं चली गई। मतलब फैमिली से आपको सपोर्ट मिला? हाँ, फुली सपोर्ट है फैमिली से। अच्छा, आप सहायक अध्यापिका रहीं, तो कभी ये फील नहीं हुआ कि मतलब दिमाग में ऐसा नहीं आया कि अब तो ठीक है, मैं नौकरी भी कर रही हूँ, बच्चा भी है, फैमिली भी है, अब रहने देते हैं, अब नहीं तैयारी करते हैं, या फिर आगे बढ़ने के नहीं सोचते हैं?
क्योंकि मुझे सिविल सर्वेंट बनना था, पहले बहुत पहले ही सोच चुकी थी। जब मैं बीएससी में थी तो जब आप क्लास टॉप करते हैं तो घर में कोई कहता है कि ब्रिलियंट है हमारी बच्ची, तो जैसे एक मेरे बड़े पापा थे, उन्होंने कहा तो इसको तो आईएएस पीसीएस की तैयारी कराएंगे, ऐसे ही बोल दिया। तो वहीं से मन में कुछ आ गया था कि हाँ करना है, और वो अंदर एक था मन में, लेकिन कभी परिस्थितियाँ बनी नहीं पाई कि मैं अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकूं। और 2015 में मैं टीचर बनी, और एक बार हुआ कि अब तो मैं टीचर बन गई, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, ठीक है, लेकिन जब रिज़ल्ट निकलता है किसी का, हर साल जब रिज़ल्ट निकलता है उसमें जब अपने विभाग से कोई बनता है या अपना कोई पहचान का बनता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, और फिर वहाँ से मोटिवेशन मिलता है। तो फैमिली का क्या रहा कि अब शादी हो गई है, अब पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं, जब मैंने कहा 2019 में, मेरा बेटा 3 साल का था, कि मैंने अपने घर में कहा कि मैं तैयारी शुरू करना चाहती हूँ। अच्छा, आप बच्चे के होने के बाद से तैयारी शुरू करी आपने? हाँ, शादी के 6 साल बाद मैंने शुरू की है, और 8 साल मैंने 2011 में बीएड किया है, उसके बाद 2019 में। इस दौरान, इस बीच में मैं मतलब अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रही थी। हाँ, टीचर थी, बस पढ़ा रही थी बच्चों को, लेकिन कुछ भी मतलब कुछ स्टडी अपने लिए कुछ नहीं कर रही थी। तो फिर अचानक से जब आपने पढ़ाई शुरू करी होगी तो बहुत सारी, मतलब ऐसा होता है कि पढ़ाई जस्ट ख़त्म कर लिया हो, कुछ दिन का गैप मिला, उसके बाद से फिर से अगर पढ़ाई शुरू करो तो मन नहीं लगता है, ऐसा आपके साथ भी हुआ था? उससे पहले मैं ये एक बार ट्राई कर चुकी थी 2013 में। मैंने सोचा कि अब शुरू करें, लेकिन तब मेरा मन नहीं लग रहा था, और फिर मैंने फिर बंद करके रख दिया। फिर मैंने लेकिन तब 19 में मेरे अंदर बहुत जुनून था, और मैंने निश्चय कर लिया था कि अब छोड़ना नहीं है। और कुछ दिन तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ। मुझे तो ये तो सिलेबस देख के तो जैसे कहते हैं ना, पसीने छूट रहे हैं एकदम, बहुत ज़्यादा अंदर से लग ही नहीं रहा था कि कभी मैं कुछ कर ही पाऊँगी इसमें। ये मैंने छोड़ा नहीं, हाँ लगी रही, और 2019 में मैंने पहला प्री दिया और मैं क्वालिफाई हो गई। तो उससे और मोटिवेशन मुझे मिल गया कि हाँ, उसको मैं और बेटर कर सकती हूँ। फेल्योर का भी सामना करना पड़ा होगा? हाँ, मेंस में पहला प्री तो हो गया लेकिन मेंस नहीं हुआ। फिर दूसरा फिर दिया 20 में प्री, उसमें प्री में भी नहीं हुआ। फिर 21 में दिया प्री, फिर मेंस में नहीं हुआ। ये मेरा 22 में यहाँ इंटरव्यू, हाँ फर्स्ट इंटरव्यू था। आपका और आगे जाने का क्या है कि आपने एग्रीकल्चर भी ट्राई कर लिया, शिक्षा भी ट्राई कर ली, अब आगे क्या करना है? मेरा अंतिम लक्ष्य तो एसडीएम बनना था। एसडीएम बनना है अब? हाँ, पहले भी अंतिम लक्ष्य ये था, ये तो हो गया है। तो कंटिन्यू कौन सा जॉब करेंगे अभी, एग्रीकल्चर वाला या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी? नहीं, यही करूँगी, बेसिक शिक्षा अधिकारी का। मैम, जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी जस्ट शुरू करना चाहते हैं पढ़ाई, उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? जैसे जब तैयारी को शुरू करे तो ये ना सोच के शुरू करे कि मैंने पहले प्री कर लेना है, और उसके बाद मैं जब प्री क्वालिफाई कर लूँगा तब मैं मेंस शुरू करूँगा, तब मैं मेंस करूँगा, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं प्री क्वालिफाई करने के बाद कि आप मेंस को कवर कर सकें। तो जब आप तैयारी शुरू करें, मेंस और प्री दोनों साथ साथ लेके चलें, लेकिन नोट्स डिवाइड कर लें, प्री का अलग और मेंस का अलग। कुछ लोग करते हैं प्री और मेंस नोट्स अलग एक ही में कर लेते हैं, फिर जब प्री होता है या मेंस का एग्ज़ाम होता है तब फिर वो बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती है कि कैसे इसको कंप्लीट करना है इस नोट्स को। तो अलग अलग पहले से निर्धारित कर लें, प्री का और मेंस का, और जब प्री हो तो केवल प्री का नोट्स पढ़ना पड़े, और मेंस हो तो अपना मेंस का, और इसमें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व किया जाए, और मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है और वो यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो उसे मिनिमम कितने घंटे पढ़ने चाहिए? मिनिमम 6 से 7 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए। आप कितने घंटे पढ़ाई करी थी? मैंने तो अपना घंटा कभी देखा ही नहीं लेकिन जब मैंने तैयारी शुरू की हर मिनट मैंने यूज किया। अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं उसमें भी पढ़ रही होती थी। अगर मैं अपने हस्बैंड का वेट करती थी, मैं जब टीचर थी तो मैं किसी चौराहे पे खड़ी रहती थी तब भी मैं अपने मोबाइल से पढ़ ही रही होती थी। मैंने अपने हर मिनट को यूज किया है। उस दौरान मैंने टीवी देखना या बाहर जाना, फंक्शन अटेंड करना सब बंद कर दिया था उस बीच।
आप अपनी इस सफलता का जो श्रेय है वो किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ईश्वर को और मेरे माता पिता, गुरु, हस्बैंड। जब मैम जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं और वो अगर आपसे इंस्पायर होना चाहें, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि अगर उन्होंने मन में ठान लिया है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो उसको दृढ़ निश्चय बना कर लें और उसको एक जुनून की तरह बना लें कि क्योंकि ये तैयारी बहुत मेहनत मांगती है। इसमें ये नहीं कि आपने कुछ दिन कर लिया फिर डाउन हो गए कि और बाद बीच में लगेगा कि हाँ नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। हमेशा लगेगा, आप जब तक इंटरव्यू दे रही हैं तभी भी लगेगा कि नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा। क्योंकि आप चारों तरफ देखेंगे आपको सब बहुत लगेंगे, बहुत पढ़ने वाले हैं, मेरे तो बहुत कमी हूँ। तो लेकिन इसको छोड़ें ना। कुछ लोग हैं कि छोड़ देते हैं बीच में, एक बार नहीं हुआ, फेल हो गए, उसको छोड़ देंगे कि नहीं हमसे नहीं हुआ। इसको छोड़े ना, अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे करना है और कड़ी मेहनत करें कि ये तैयारी मेहनत मांगती है। मतलब कंटिन्यूटी अपनी बरकरार रखें। हाँ, और समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है इसमें। मेरा जो मैनेजमेंट स्किल है वो अच्छा है। मैं मैनेज बहुत अच्छे से कर लेती हूँ कि मुझे कितने समय में क्या पढ़ना है, कैसे करना है, तो ये स्किल अच्छा है मेरा। तो आप भी अगर यूपीएससी में टॉप करना चाहते हैं तो पहले तो आप मैनेजमेंट स्किल अपनी ठीक करें। मैम, जो भी पेरेंट जो हैं और वो अपनी लड़कियों के पेरेंट हैं और वो अपने लड़कियों को बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, समाज की जो रीतियां हैं, कुरीतियां ही बोलूँगी, जो कुरीतियां उसकी वजह से कि नहीं लड़की है बाहर नहीं निकलेगी, पढ़ाई नहीं करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो एक गांव से हुई है, इवन ग्रेजुएशन तक की। लेकिन उसके बाद मैंने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है। उसके बाद लेकिन मेरे पिता ने मुझे आगरा भेजा पढ़ने के लिए, एमएससी कराया। अगर मुझे आगरा नहीं भेजते तो आज मैं शायद ये सोच भी नहीं पाती कि मुझे तैयारी भी करनी है। इसलिए मैं सभी माता पिता को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी लड़कियों को रोके ना, लड़की होने के नाते उसको रोके ना, उसको पढ़ाएँ कि वो भी लिस्ट में नाम ला सकती हैं और आपका नाम ऊँचा कर सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये तो हमारे साथ थी सपना पांडे जी, जिनका अभी चयन हुआ है बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश में। और ऐसे ही और इंस्पायरिंग लोगों के साथ मैं आपके साथ अगली मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।